हाँ जी, नमस्कार सभी लोग। ये काफ़ी देरों से काफ़ी स्कूलों का परिश्रम रहा, खास करके पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जो पराली के विषय में जो स्कूलों में काफ़ी बात उठती आई कि बच्चे का गली गली में जाते रहे, पराली ना जलाओ वातावरण बचाओ। और पराली जलाना जो है उससे वातावरण दूषित होता है। तो ऐसे स्लोगन से, ऐसे जो नारों से, जयकारों से ये तो बात ज़रूर होती है कि कुछ लोग समझ भी जाते हैं, कि बच्चे भी कहते हैं। और पहला नालों तो ये काफ़ी कम हो गया। तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कई साल, 2-3 साल पहला चंद्रमा के करवा चौथ वाले जो चंद्रमा दिखाई देता था, वो खास करके इन्हीं दिनों में होता था जब झुन्ना आ जाता था, जीरा आ जाती थी। तो बहुत लेट दिखाई दिया, अपने समय से 1.5 घंटा बाद में दिखाई दिया। और एक बार 1-2 साल पहले हमने ये देखा था कि हमारी बहनों को किसी किसी को रात को दर्शन नहीं हुए उस करवा चौथ वाले चंद्रमा के। और अब जो पिछले साल भी दर्शन हो गए, इस साल में भी दर्शन हो गए। और इससे ये साबित होता है कि पहले से कम पराली को जलाया जाता है। और हम हमारी ये कोशिश है हमारे लोगों की कि धीरे धीरे ये कम हो जाएगी। धुएं ना सभी ग्रस्त हो जाते धुएं से। जो जीव जो है, जो जीव जो लोग उसको आग लगाते हैं, उनके बच्चे, उनके परिवार में भी इसमें उनको भी दुख होता है जब धुआं चढ़ता है आकाश में। तो सारा वातावरण जो दूषित होता है, तो उन उन परिवारों को, उनके बच्चों को, उनके माताओं को, उनके बहनों को, परिवार के सभी सदस्यों को भी दुख होता है। लेकिन अब देखिए कैसे ऐसे जीव, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं जो प्रकृति जो हमारे उपजाऊ शक्ति के होते हैं। तो धरती वाले कई बार दरख्तों पे, छोटे पेड़ों पे जो पंछी रहते हैं वो भी जल जाते हैं। अंडे जो पंछियों के खराब होते हैं, छोटे छोटे बच्चे धरती पे जानवरों के होते हैं, पंछियों के होते हैं, वो भाग नहीं पाते और आग की लपेट में आ जाते हैं। तो अब क्या हुआ है, ऐसा हल भी इसका निकालने में बहुत सारे किसान, ऐसा नहीं है किसान जो आप दाता कहा जाता, अन्नदाता कहा जाता है, तो रक्षक भी है, धरती के रक्षक हैं। और इनसे सभी लोग पालते हैं, जीव जंतु पालता है। और बहुत सारे किसानों ने अब किया है कि पराली जो है उसको काटे काटे बिना ही उसको बो दिया, कनक बो दी, और अच्छा लगता है। और उन लोगों का धन्यवाद होना चाहिए, उनको धन्यवाद कहना चाहिए। और कईयों ने अपने खेतों में पराली जो उठा करके छोटे छोटे गट्ठे बना करके फैक्ट्री में भेज दी, और ऐसे भी बहुत अच्छा वातावरण में फ़र्क पड़ा और काम हो गया। अब क्या, कई मजबूरी बस आग लगाने पर कोई बेहतर समझते हैं। अब उनका दिल तो नहीं करता है, पर बेबस है। पराली को कैसे, इसका इसको कैसे बंद किया जाए, कम किया जाए। बहुत कम हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई दोषी नहीं है। लोग अब इसको किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। वो भी एक किसान भी एक दिल वाला है। तो पराली को अगर इकट्ठा करके किसी गांव के गौशाला में भेजा जाए तो गौआँ खा लेंगी, गौआँ खाएंगी। और बाकी बची पराली को इकट्ठी करके उनके नीचे बिछा दो, आराम से बैठी रहें। तो ये तो काम गौशाला वालों को करना चाहिए, लोगों को करना चाहिए। तो गौशाला वाला का जो कमेटी है उनका भी फर्ज बनता है। और इसके बाद जो गोबर में मिल करके और जो रूढ़ी की खाद, देसी खाद बनेगी है। तो सड़कों के किनारे पर देखो, सड़कों के किनारे पर बहुत जगह होती है, इकट्ठी करके वहाँ लगा देनी चाहिए। और कई जंगलों में जानवर रहते हैं, छोटे छोटे जानवर रहते हैं, गौआँ कई जंगलों में छोड़ देते हैं। तो ऐसे जंगलों में भी पराली को इकट्ठा करके छोड़ देना चाहिए ताकि पशु जीव खा सकें। पर ये काम कौन करे? अब सवाल उठता है, ऐसा काम कौन करे? ऐसा काम तो कोई विरला ही कर सकता है जो वातावरण प्रेमी हो। और जहाँ वो लोग कर सकते हैं जो जो पशु के प्रेमी हैं। तो किसी किसी का जिया तो नहीं करता कि पराली को आग लगाई जाए। हाँ, अगर उठाने का, इस पराली को उठाने का कोई मुआवजा सरकार दे
तो अच्छी बात है। देखो कई प्रांतों में तूड़ी नहीं मिलती, तूड़ी की प्रॉब्लम है, लीरे की प्रॉब्लम है, तो वहाँ की गौशाला वालों को चाहिए कि वहाँ के लोगों को चाहिए कुछ पैसे इकट्ठा करके ट्रक भेजें पंजाब में, अपने लेबर भेजें पंजाब में, और प्रांतों वाले भी खर्चा देकर जब वो इतनी महंगी तूड़ी भाल मांगते हैं तो पराली की जो तूड़ी है वो भी काम देती है, उसमें मिक्स करके खिला सकते हैं, तो कोई खर्चा नहीं लगता। तो अन्य प्रांतों के लोगों को चाहिए कि जिस स्थानों में हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में इसकी बहुलता है, तो वहाँ से उसकी पराली की तूड़ी बना करके ले जा सकते हैं, और वहाँ से यहाँ से भी, और उनको पैसे थोड़ा खर्चना चाहिए। सरकार को ऐसा भी चाहिए, सरकार भी लोगों की है, सरकार क्या क्या करे क्या ना करे, और सरकार को सुझाव देना तो सौखा है, और सरकार के भी बस से बाहर निकलते गाड़ियाँ भर भर करके या कोई चीज़ भर भर के किसी तरीके से कुछ पैसा दे करके गौशाला को पराली बेच सकते हैं उस स्थानों में जहाँ तूड़ी की कमी होती है, जहाँ तूड़ी पंजाब से मंगाते हैं। तो जैसे तो ऐसे स्थानों में अगर पराली चली जाए तो पराली का जो ज़्यादा साड़ना होता है, जलाना होता है, वो कम हो जाएगा। तो परमात्मा ये काम जो है प्रभु की कृपा से होता है, तो परमात्मा कृपा से ही जे पहले से जो पराली का जो जलाना है वो कम हो गया है। इस साल कुछ जीरी का विलम्ब हो गया, जीरी में देरी होगी, इसलिए जो भी हुआ थोड़ा कठिन लगा, और ऐसे में जो धुंध पड़ी और साथ में धुआं हो गया, तो गाड़ियों का नुकसान हुआ, बच्चों का नुकसान हुआ। और 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो ऐसी धुंध पड़ी थी कि हाथ से हाथ दिखाई नहीं देता था, तो पर उसमें नमी नहीं थी, नमी नहीं थी, धुआं ही धुआं था। अब 20, 21, 18 के बाद मौसम साफ दिखता है और साफ ही रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं। भगवान से जो हम परमात्मा से ये फरियाद करें, परमात्मा से हाथ जोड़कर विनती करें कि उसकी कृपा से हमें उसकी नीली छतरी के दर्शन होते रहें। ऐसा मेरा और आप लोगों का एक संकल्प है। जो पराली है इसका कोई ना कोई जो है इसको खेतों से परे करने का, इसको ना जलाने का कोई ना कोई परमात्मा ही कृपा करेगा, परमात्मा ही फैक्ट्री लगाएगा, परमात्मा ही लोगों में बस के उनको उपराला करेगा, उनको कोशिश देगा, उनके मन में बस करके जो पराली जलाना है इसको बंद हो जाएगा। तो ऐसा मेरा परमात्मा के प्रति और लोगों के प्रति आह्वान है कि आप भी इसमें अधिक से अधिक अपना सहयोग दें। जय हिंद, जय हिंद।